पतवार के बिना ही तेरी मेरी नाव चल रही है। जिस नैया के कृष्ण कन्हैया खुद हो खेवनहार, वो नैया पार ही समझो, बिना पतवार ही समझो। जय हो। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। देखो तो अर्जुन ने क्या किया था, क्या किया? केवल अपने रथ के घोड़ों की डोरी भगवान को नहीं सौंपी। वो 4 घोड़े और 1 रथ, 5, ये 5 हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों की डोरी भगवान के हाथ में सौंप दीजिए। न मैं सोचूं, न मैं बोलूं, न मैं रोऊं, न मैं प्रभु शिकायत करूं। मेरे तन की, मेरे मन की जितनी मेरी ज्ञानेंद्रियां हैं सब आपको समर्पित है। और जो अपनी इंद्रियों की डोर भगवान के हाथ में सौंप देते हैं ना, वो 5 पांडव हजारों लाखों करोड़ों कौरवों पर भारी पड़ जाते हैं। बोल श्याम प्यारे की। इसलिए पतवार के बिना ही तेरी मेरी नाव चल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, हर काम हो रहा है मेरा आपकी। हर काम हो रहा है। जब तक चीजें हमारे हिसाब से चल रही होती है, तब तक हमें लगता है मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, मैं ही तो कर रही हूं। ये मैंने किया, वो मैंने किया, वो मैंने किया, क्या हमने किया वो जानता है। जय हो। वो तो सब जानता है। हमारे हिसाब से जब तक सब कुछ चल रहा होता है तो हमें लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे हाथ से बात बाहर निकल जाती है, जब चीजें उल्टी होने लग जाती हैं, तब हमें लगता है अरे नहीं, कोई और ही है ये तो। जो ऐसे कर रहा था, अगर मैं कर रहा होता तो मैं तो सदा ही सुखी सुख लिखता अपने हिस्से में। अगर मेरे ही वश में सब कुछ होता तो कोई और है जिसके इशारे पर दुनिया नाच रही है। तो प्रभु से सर्वप्रथम ये प्रार्थना है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। फिरता है मुरली वाला मेरा नाम हो रहा है। चलता है मुरली वाला मेरा नाम हो रहा है। ये हार्ड मास का लोथड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कभी महसूस कीजिएगा अकेले में बैठ के। आज आपको बड़ी सुंदर बात बता के जा रहे हैं। अकेले बैठना, आंख बंद करना, आलती पालती मार करके दोनों हाथों को ऐसे करना और यहाँ से लेकर के यहाँ तक महसूस करना कि सांस कहाँ तक जाती है। जहाँ तक सांस जाती है ना, बस हम उतने ही हैं, वहीं तक है। वही हाथ है, वही आंखें हैं, वही नाक है। वो जो सांस चल रही है वो हम ले नहीं रहे हैं, वो भगवान दे रहे हैं। हम कहते हैं हमारी सांस घुट गई, सांस हमारी नहीं है। हमारी हो तो हम कह दे मेरी सांस मैं लूं ना लूं, मैं तो 3 दिन तक छुट्टी करूंगा, सांस के 3 दिन ना लूं, सांस मेरी है, बचा के रखूंगा। पर सांस लेनी पड़ जाती है,
ली नहीं जाती। आपकी मेरी होती तो हम बचा करके रख लेते, आपकी मेरी होती तो प्रदूषण में जितने दिल्ली वाले हैं वो एक हफ्ते तक अपने नाक को बंद कर लेते हैं। जय हो। लेकिन एक हफ्ता तो छोड़ो, 1 मिनट जरा तो नाक बंद करके देखो, आंखें बाहर को आ जाएंगी। ये सांस है ना जो चल रही है, बस यही प्रभु का एहसास कराएगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो चल रहा है ना, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन से ये शरीर चल रहा है। जिस दिन ये निकला उस दिन काया पड़ी रह जाएगी और हंस फड़ 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 करके उड़ जाएगा। जय हो। फिर परिवार वाले भी कहेंगे निकालो निकालो निकालो, जल्दी 6 बजे से पहले निकालो। जो कल तक आपका सर अपनी गोदी में रख कर के सहलाया करते थे, वो आज कहेंगे 6 बजे से पहले निकाल दो, नहीं तो सारी रात बैठना पड़ जाएगा। जय हो। फिर किससे प्यार करें, किससे? एक बड़ी सुंदर बात मैं आपको बता रही हूँ। एक बच्चा अपने माँ बाप की शादी का एल्बम देख रहा था। अब बच्चा रोने लगा, जोर जोर से कहने लगा, मम्मी इसमें मेरी फोटो क्यों नहीं है? अब माँ हंसने लगी। हंसना नहीं है, मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ, आपने मेरी फोटो क्यों नहीं खिंचवाई? मैं इसमें कहाँ हूँ? बोले बेटा तू तब नहीं था। मैं कहाँ था? तब तू भगवान के घर था। कहाँ था? चिंता मत करो, आप और मैं भी वहीं थे। कहाँ थे? और मरने के बाद कहाँ जाएंगे? भगवान के घर। तो जहाँ जन्म से पहले थे, जहाँ मृत्यु के बाद होंगे, जो बीच में लटक रहे हैं वो जीवन है, और उसी को लेकर के हम पटक रहे हैं सबको। जहाँ बहुमत है वहां के लिए हम नहीं सोचते, जहाँ एक मत है उसी के लिए जद्दोजहद चलती रहती है। इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन जहाँ से आए हैं और वहां पर लौट करके जाना है, उसको क्या मुंह दिखाना है? जय हो। यहीं बैठ करके कहिए। दोनों हाथ उठाइए जरा। कैसे पाऊं? टूटी हुई वाणी से तेरा नाम कैसे गाऊं? टूटी हुई वाणी से तेरा नाम कैसे गाऊं? तेरी दया से गुल अब, तेरी दया से गुल अब गुल फाम हो रहा है। मेरा मिटी गया से हर काम हो रहा है। छोटा सा गुलफाम बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। ये राधे की हवेली, छोटा सा फूल राधे के चरणों में खिला था। अब गुलफाम ऐसे चला है, अब गुलफाम ऐसे भी चलेगा। जय हो। देखो, चिंता हमें नहीं अपनी, चिंता उन्हें हमारी है। तुम्हारी हमारी नाव के रक्षक श्री बाके बिहारी है। क्यों करूं चिंता, मैं तो तेरी शरण में हूँ, तू जाने और तेरा काम जाने। मैं तो सबसे कहती फिरती हूँ, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। बिल्कुल दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए 1 2 3 जय हो।
ताली बजाओ ना मिलके, सभी ताली बजाओ मिलके। एक बार सभी मिलकर के कहना, दोनों हाथ उठा के कहना, राधे राधे राह दे, राधे राह दे, सच्चे रास्ते पर चलने की राह। प्यारे, जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो लगता है हमें कि हमें सब दिखे। मैंने इतना दान किया, ये पूजा की, ये जाप किया, ये सिमरन किया, इतनी कथा की, मगर जब बुरा कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं हमें कोई न देखे। लेकिन अच्छा भी और बुरा भी ताले के भीतर बैठ करके कर लो प्यारे। परमात्मा और हवा जिसको आप ले रहे हैं, ये दोनों हर जगह आपकी गवाही देंगे कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया है। वहां पर कोई नहीं जाएगा कहने के लिए, उसको केवल इतना ही कहना, हो छूटे नहीं कन्हैया तेरा साथ मरते मरते, छूटे नहीं कन्हैया तेरा साथ चलते चलते, हो छूटे नहीं कन्हैया तेरा नाम मरते मरते, 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 तेरे साथ यूं ही जाए तेरा मरते मरते, छूटे नहीं कन्हैया तेरा साथ मरते मरते, छूटे नहीं कन्हैया तेरा साथ मरते मरते और तेरा नाम मरते मरते। कौन सा नाम मिलके कहेगा? जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। एक संत से उनके शिष्य ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? उन्होंने कहा पूर्व दिशा में जाओ और तुम्हें जो पहला व्यक्ति मिले जिससे तुम प्रभावित हो जाओ उसी से पूछ लेना, वो तुम्हें जवाब दे देगा। उसने देखा एक व्यक्ति आ रहा है पानी में तैरते हुए, सोचने लगा यही सबसे बढ़िया व्यक्ति होगा जो मुझे बताएगा दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है। लेकिन वो व्यक्ति आया, पानी में से बाहर निकला, कपड़े झाड़ा और गिर पड़ा मुंह के बल। उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। ऐसे करके उसको 5 लोग मिले, सब में कुछ ना कुछ कमियां थी क्योंकि संपूर्ण कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद आगे जंगल में गया तो एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठ करके कह रहा था, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वो पूछने लगे भाई क्या कर रहे हो? लेकिन उनका नाम छूटा नहीं। सामने एक सर्प आकर के फन उठा के खड़ा हो गया। अभी सर्प डसने ही वाला था, इतनी देर में पेड़ के ऊपर से एक लकड़ी टूट करके गिरी और सर्प भाग गया। जय हो। उसके भाव क्या था? छूटे नहीं कन्हैया तेरा नाम मरते मरते, 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 मेरे लबों से निकले तेरा नाम
लबों से निकले तेरा नाम मरते मरते। दोनों हाथ उठा के ताली बजा करके सब मिलके हरि बोल। श्याम मरते वो व्यक्ति जो बैठा था उसके सामने सर्प आया। जैसे ही सर्प ने डसने की कोशिश की, ऊपर से पेड़ की डाली टूट के गिरी सर्प पे। घायल सर्प भाग गया। व्यक्ति से गुरु के शिष्य ने पूछा, ये सर्प ने आपको डसा क्यों नहीं? ये सांप ने आपको खाया क्यों नहीं? ऐसी क्या शक्ति है आपके पास? वो शक्ति जो अदृश्य है, जो पल पल हमारी रक्षा करती है। आप जरा नाम तो लीजिए। जहां भी जाएंगे नाम जपेंगे, नाम आपके चारों तरफ घेरा बना करके चलता है। आप किसी के पास से गुजरेंगे, व्यक्ति का अनायास ही आपके आगे सर झुक जाएगा। वो आपके आगे नहीं झुकता है, जो नाम का घेरा चल रहा है वो उसके आगे झुकता है। कोई न सोचे कि मैं गाती हूँ या मैं गाता हूँ, मैं बोलती हूँ या मैं बोलता हूँ। बोलते तो हम बचपन से ही थे भैया, गाते भी हम बचपन से थे भैया, लेकिन ये तो राजी हो गया कृष्ण कन्हैया। ये उसकी कृपा है जो आज यहाँ मैं खड़ी हूँ, नहीं तो मैं तो चल भी नहीं सकती थी। मैंने बस एक ही बात कही, छूटे नहीं कन्हैया तेरा धाम मरते मरते। छूटे नहीं कन्हैया तेरा नाम मरते मरते। आप लोगों ने सुना होगा ना, मरते वक्त व्यक्ति की आंखों के आगे पूरा जीवन घूम जाता है। मैंने क्या किया था, वो पाप जो गैरों से छुपाया था वो खुद को याद आ जाता है। जो सारा जीवन किया वही लास्ट में याद रहेगा। और अगर सारा जीवन राम राम किया तो जब प्राण निकलने लगेंगे तो सामने राम ही खड़े होंगे। नहीं तो आप कितना मर्जी गंगा जल पिला लीजिए, दादी को बोल लो दादी गंगा जल पी के बोलो राम, दादी के मुख से निकलेगा आम। क्यों निकलेगा? आम की बड़ी शौकीन दादी, सर्दी गर्मी बरसात मुझे आम खाने हैं। राम तो कभी कहा नहीं तो कैसे निकलेगा? इसलिए पल पल कहिए, तज करके प्राण जाओ केवल तुम्हें बुलाओ, केवल तुम्हें बुलाओ, केवल तुम्हें बुलाओ। तुम क्या करना,
लोग कहते हैं कि भक्त को लेने विमान आता है और देवता गण उठा करके विमान के ऊपर बिठाते हैं, मगर मैं ये नहीं चाहती प्यारे, मैं तो ये चाहती हूँ मस्तक पे मेरे रखना, मस्तक पे मेरे रखना, प्रभु पाँव मरते मरते, मस्तक पे मेरे रखना, प्रभु पाँव मरते मरते। वो प्रभु जिसकी एक झलक पाने को योगी एक पैर पर हिमालय में खड़े रहते हैं, वो सूरदास के साथ गीली कोटड़ी में पड़े रहते हैं, क्योंकि सूरदास ने कहा हूँ मस्तक पे मेरे रखना, मस्तक पे मेरे रखना, प्रभु पाँव मरते मरते, मस्तक पे मेरे रखना, प्रभु पाँव मरते मरते। ओ मस्तक पे मेरे रखना, प्रभु पाँव मरते मरते, मस्तक पे मेरे रखना, प्रभु पाँव मरते मरते। संतों का नाथ संग हो, केवल तेरी लगन हो मेरे, केवल तेरी लगन हो, केवल तेरी लगन हो। और देखो आप यहाँ बैठे हैं, केवल तीर्थ में जन्म लेने से पाप नहीं कट जाते हैं। तीर्थ में तो बहुत सारी दुनिया रह रही है, लेकिन चद्दर तान के सो रही है। ये कौन लोग हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से चले आए हैं? ये आए नहीं हैं, ये उसने चिट्ठी भेज के बुलाए हैं, ये अपने आप नहीं आए हैं। यहाँ वही आया है जिसको बांसुरी वाले ने बांसुरी बजा के बुलाया है। श्याम प्यारे की संतों का नाथ संग हो, केवल तेरी लगन हो, केवल तेरी लगन हो, केवल तेरी लगन हो। तीर्थ में फिर जन्म हो, केवट में फिर जन्म हो, मेरे शाम मरते मरते, केवट में फिर जन्म हो, मेरे नाम जगत जगत। इनको दे दो, दोनों चलो साथ में। और आपने बस मैं अभी गई और अभी आई, लेकिन अभी गए कि तो पक्का पता है, आने की गारंटी किसी की नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। इसलिए पल पल हरि नाम जपो भैया, दोनों हाथ उठा के और ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। आवाज और खोलो थोड़ी सी, और आप भी कहना एक बार सारे मिलके, छूटे नहीं कन्हैया तेरा धाम मरते मरते, छूटे नहीं कन्हैया तेरा धाम मरते मरते। बेटा माइक में कोई भी नहीं बोलेगा, बिना माइक के बोलो सारे और जोर से बोलो, छूटे नहीं कन्हैया
अंदर मैं नहीं हूँ मगर अंदर बांसुरी वाला है, और बाहर मैं हूँ तो यहाँ भी बांसुरी वाला है। तेरे अंदर भी बांसुरी वाला है, तेरे बाहर भी बांसुरी वाला है, वो गोकुल का ग्वाला है। तो अंदर वाले भी बोलो और बाहर वाले भी बोलो, वो छूटे नहीं, बोला कम रखना भाई, छूटे नहीं कन्हैया तेरा नाम मरते मरते। म्यूजिक कम। मेरे लबों से निकले तेरा नाम मरते मरते। ऐसे थोड़ी दुर्गेश भाई, म्यूजिक बिल्कुल कम कर दो और ताली पे गाओ सारे, बाहर तक आवाज जानी चाहिए। छूटे नहीं कन्हैया तेरा नाम मरते मरते, छूटे नहीं। लाला मेरी उम्र तुमको लग जाए, एक बार और कह दो मिलके, मेरे लबों से निकले तेरा नाम मरते मरते। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के जय हो। कीबोर्ड खोलो बाहर। सो सांवरिया बड़ो न्यारो सो सांवरिया, मेरो प्यारो सो सांवरिया, मेरो प्यारो सो सांवरिया। मेरो 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 हाथ पकड़ के ले जाइए मेरो प्यारो सो सांवरिया। मेरो हाथ पकड़ के ले गइयो मेरो प्यारो सो सांवरिया। वो छूटे नहीं कन्हैया तेरा नाम मरते मरते। वो छूटे नहीं कन्हैया तेरा नाम मरते मरते। मेरे लबों से निकले तेरा नाम मरते मरते। वो तेरे लबों से निकले तेरा नाम मरते मरते। लुबा के बिहारी हाल की जय जय श्री राधे। लोग चुप क्यों हैं? राधे। हाथ नीचे क्यों हैं? राधे। पूरे पूरे हाथ उठा के कहिए जय जय श्री राधे। थारी मोर छड़ी के आगे, थारी मोर छड़ी के आगे, थारी मोर छड़ी के आगे, थारी मोर छड़ी के आगे। झुक गए, झुक गए, झुक गए बड़े बड़े सरकार थारी मोर छड़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार थारी मोर छड़ी के आगे। थारी मोर छड़ी के आगे, थारी मोर छड़ी के आगे, थारी मोर छड़ी के आगे, थारी मोर छड़ी के आगे। झुक गए, झुक गए। झुकना किसी की कमजोरी नहीं संस्कार है। झुक गए बड़े बड़े सरकार थारी मोर छड़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार थारी मोर छड़ी के आगे। दोनों हाथ उठाओ और 7 बार घूम जाओ मिल करके जय हो।
बांसुरी धारा कवेड़े में लागी तार सावरा आगे बजाई दे तू तो बांसुरी। दुर्गेश भाई कट कर दीजिए, 1 मिनट, एक बार सभी मिलके कहना, जरा दोनों हाथ उठा के कहना, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बबलू भाई दूसरे से करना, कहिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सब लोगों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ पर किसी के लिए नहीं आते हैं, एक आत्मा का परमात्मा से मिलन होना दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे पवित्र और सबसे प्यारा मिलन है प्यारे। वो आत्मा जो वहां से बिछुड़ के यहाँ पे आई है, मिलने को जाना नहीं चाहती है, जिसका अंश है, नदी पर्वत से निकलती है, उसका लक्ष्य क्या होता है? सागर में जाना और सागर हो जाना। नदी जब, ध्यान दीजिएगा, नदी जब तक धरती पर बह रही होती है तो ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर चौड़ी होगी, लेकिन नदी जब सागर में मिल जाती है तो नदी सागर ही हो जाती है। जय हो। जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो फिर मैं नहीं, मैं भी तू ही हो जाता है। जब तक मैं करते हैं हम, तब तक हम बकरा ही बने रह जाते हैं प्यारे। मैं किसको दी? भगवान ने बकरे को। बकरा बेचारा चुप। भगवान कहते तू बोलता क्यों नहीं? बोले महाराज, इंसान सारा दिन मैं करता रहता है, मैं क्या बोलूं अब? जय हो। मेरी मैं तो इन्होंने अपने ऊपर चढ़ा रखी है, मैं क्या बोलूं? हमें क्या बोलना है? केवल तू है, तू है परमात्मा। मैं पानी का जो बुलबुला, बस इतनी सी औकात। बुलबुला उठता है और फूट जाता है, यही हमारा जीवन है। लेकिन परमात्मा से नजर तो मिलाएं। आइए बबलू भैया दूसरा कला दिखाइए जरा। नारे नाम तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। कबीरदास जी जब वृंदावन में पहली बार गए तो वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में घूम रहे थे। एक गली इतनी छोटी थी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति जा सकता था। जब वो चला जाता तब उधर से कोई दूसरा आता था। कबीरदास जी के पीठ पर गठड़ी बंधी हुई थी, गठड़ी के समेत भी कबीरदास जी नहीं जा पा रहे थे। तो कबीरदास जी ने ये लिखा, गठड़ी बाहर फेंक दी कबीरदास जी ने, और कबीरदास जी ने कहा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। अगर जाएगा अकेला कर्म की गठड़ी लाद के और भागा फिरे इंसान, कैसे मुंह दिखलाएगा जब पूछेंगे भगवान। भगवान गठड़ी लिए लिए जा रहा था, कहाँ है गठड़ी? नहीं है, नीचे ही रह गई है गठड़ी। कबीरदास जी जब गली में अकेले घुसने लगे तो सोचने लगे, मेरे पास तो परमात्मा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हम दोनों साथ साथ कैसे गली में चलेंगे? अगर मैं भगवान को पीछे चलने को कहता हूं तो ये उनका अपमान है, अगर आगे चलने को कहता हूं तो ध्यान दीजिएगा, भगवान की पीठ पर सदा काल का निवास होता है। कभी भी भगवान की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, भगवान के मुखमंडल के दर्शन करने चाहिए। जय हो। भगवान के मुख को निहार नहीं पाऊंगा तो उस गली में जाके क्या करूंगा? तब कबीरदास जी ने लिखा कि प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी मतलब सकड़ी, प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। एक ही चीज रहेगी, मेरी प्रेम की गली में, तेरी प्रेम की गली में जब तक तू मैं करता रहेगा, भगवान कहेगा बकरा ही बना रहे हैं। और जब तू करने लग जाएगा तब भगवान कहेंगे बकरे को बाहर निकाल, तब मैं आकर के बैठूंगा। तो भगवान तेरी उस गली का, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी
भगवान के दर पर जिस दिन खड़े हो जाओ तो उसी को देखना दुनिया का सबसे खूबसूरत से खूबसूरत इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, 70 साल की उम्र में सारे एक जैसे दिखेंगे। जय हो। क्यों भैया, दिखेंगे कि नहीं? सबकी आंखों पे चश्मा लगा होगा, दांतों की जगह कैसेट लगी होगी, हाथ में एक लकड़ी होगी और चेहरा जिसको खूब क्रीम से लेप लेप करके चमकाया वो सबका लटका पड़ा होगा। जय हो। तब किस सुंदरता का गुमान करते हैं प्यारे? आत्मा जिसकी सुंदर है उसी के साथ परमात्मा है। अब दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के एक बार और कह दो मिल करके, छूटे नहीं कन्हैया तेरा नाम मरते मरते, छूटे नहीं कन्हैया तेरा नाम मरते मरते। ये कैसा नशा चढ़ जाता है दिल मोहन मोहन गाता है। ये कैसा नशा चढ़ जाता है दिल मोहन मोहन गाता है। ये कैसा नशा चढ़ जाता है दिल मोहन मोहन गाता है। ये कैसा नशा चढ़ जाता है दिल मोहन मोहन गाता है। बाहर वालों अंदर की आवाज को बाहर निकालो और अंदर वाले भी बोलो, रिदम कम करो भैया, सब बोलना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी देखो, अगर कमाओगे नहीं ना तो एक दिन घर वाले भी लात मार देंगे, घर वाली भी लात मार देगी। और जो घरवालियां हैं, अगर तुम घर का काम नहीं करोगी, परिवार को खुश नहीं रखोगी तो एक दिन सारे लात मार देंगे। कोई किसी को नहीं पालता है, परमात्मा को पालनहार इसीलिए कहा गया है क्योंकि चींटी से लेके हाथी तक वो सबको पालता है। जय हो। आप सोचो, आप कहो मैं नौकरी करता हूँ, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, लेकिन अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको खिलाने वाले। अब जरा अपने स्थान पे जितने लोग खड़े हैं वो दोनों हाथ उठाओ और 7 बार गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं मिलके। 1 2 1 2 3 4।
मिल के कहो। जने के सा नशा चढ़ जाता है, दिल मोहन मोहन गाता है। जाने के सा नशा चढ़ जाता है। भैया अगली बार मंच के पास भी 2 स्पीकर जरूर लगाना, पक्का? आज वादा कर रहे हो, मंच के पास भी 2 स्पीकर जरूर लगाना, क्योंकि हम तो यहाँ पर प्रभु की गोद में बैठे हैं गर्मी में, मगर जो मेरे भाई बाहर बैठे हैं ना, वो सर्दी में भी भगवान के भजन का आनंद ले रहे हैं। तो उधर से भी आनंद की बरसात हो, इधर से भी। नाम का घेरा जब उनको चारों तरफ से घेर लेगा ना, तो उनको ठंड नहीं लगेगी प्यारे। दोनों हाथ उठाइए, ताली की सेवा करते हुए। छूटे नहीं कन्हैया तेरा नाम मरते मरते, छूटे नहीं कन्हैया तेरा नाम मरते मरते। हरि अच्छा देखो, आपने पतला सेंटा देखा है कहीं? नहीं देखा ना? पतले सेंटा बैठ जाओ। हम तो इस सेंटा को जानते हैं। जय हो। दोनों हाथ उठाइए जरा। जाने कैसा नशा चढ़ जाता है, दिल मोहन मोहन गाता है। चढ़ जाता है, दिल मोहन मोहन गाता है। दिल मोहन मोहन गाता है। मोहन मोहन गाता है। किसी और का किसी और का किसी और का ना हो पाता है, जो मोहन मोहन गाता है। किसी और का ना हो पाता है, जो मोहन मोहन गाता है। 1 2 3 4। पास की सुनता है या दूर की सुनता है? किसी की सुने या ना सुने, भक्त की जरूर ही सुनता है। जय हो। उसी की तो सुनने के लिए बैठा है वो। उसके लिए, भगत के लिए भगवान ने अपने साथ ये तमगा भी लगवा लिया, रणछोड़। क्या नाम है भगवान का? क्यों भागे? ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपना नाम रणछोड़ भी रखवा लिया। उस ऐसे पतित पावन मेरे ठाकुर के लिए मैं क्यों न कहूं, जाने कैसा नशा चढ़ जाता है, दिल मोहन मोहन गाता है। कैसा नशा चढ़ जाता है, दिल मोहन मोहन गाता है। ये नशा पैसे से मिले नहीं और डॉक्टर से उतरे नहीं। हकीम बुला लो, वैद्य बुला लो, साहब तांत्रिक बुलवा लो, दवाई खा लो, ग्लूकोज चढ़वा लो, उतरे से उतर नहीं पाता है, से उतर नहीं पाता है। ये ऐसा नशा चढ़ाता है। मेरे से उतर नहीं पाता है, ये ऐसा नशा चढ़ाता है। इस नशे को करने के लिए तो आप इतनी दूर से आते हो।
एक महीने की नशे की दवाई ले जाते हो, उसी में 1 महीना बीत जाता है, फिर दौड़े चले आते हो, ग्यारस कब है, ग्यारस कब है, क्यों? दिल मोहन मोहन गाता है, मोहन मोहन गाता है, हाथू में दौड़ा आता है, दिल मोहन मोहन गाता है, हाथू में दौड़ा आता है। इसको पी गई मीरा बाई, इसको पी गई मीरा बाई, वो जहर को अमृत बना लाई। लोग कहते मीरा जहर का प्याला हंसते हंसते पी गई, जब जहर पी रही थी तो हंस रही थी। बेटा बैठ जाओ, बैठा लो, अभी नाचेंगे मिलके। वो जहर को देख के नहीं हंस रही थी, जहर के प्याले में आकर के गोपाल मुरली बजा रहे थे बैठ के, इतने से गोपाल, वो तो गोपाल को देख के हंस रही थी। जहर को अमृत केवल गोपाल ही बना सकता है, जिसके आगे शेर भी झुक जाता है, जमाना शीश झुकाता है, उसके लिए जहर को अमृत में बदलना साहब क्या बड़ी बात कहलाता है। दोनों हाथ उठा के कहिए, इसको पी गई मीरा बाई, वो जहर को अमृत करा लाई, कोई सूर ही कोई सूरदास बन जाता है, तो मोहन मोहन गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो मोहन मोहन गाता है। आंख बंद करके कह रही हूँ उठ जाओ, उठो उठो और अपने नशे का आनंद लो। एक व्यक्ति ने दूसरे भाई से पूछा, बोला और मजे में हो? दूसरा भक्त था, बोला आनंद में हूँ। तो बोला क्या फर्क है? मैं भी तो यही कह रहा हूँ मजे में हूँ। बोला हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ आनंद में हूँ। तो फर्क क्या है? बोला बेवकूफ तो भूल गया है, मजे करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और आनंद लेने के लिए परमात्मा की जरूरत है। जो तेरा ही गुण गाता है, तेरा ही गुण गाता है, संसार में आनंद पाता है। जो तेरा ही गुण गाता है, संसार में आनंद पाता है। जय हो। कई लोगों को देखती हूँ जो वैसे दरबार में आते हैं, मत्था झुकाते हैं, बटवा निकालते हैं, उसमें से गुलाबी रंग का बड़े वाला नोट निकालते हैं और फिर भगवान की तरफ देखते, 1 2 3 4 5 किसको दिखा रहे हैं? भगवान को। भगवान तो हंस रहे हैं, बोल तेरे लिए हो गए 2000 का नोट, मेरे लिए तो गुलाबी कागज है। जय हो। क्यों भैया?
हमारे संत महात्मा हजारों वर्षों में जो हमें नहीं समझा पाए कि ये तेरा नहीं है, कल किसी और का था, कल किसी और का होगा, ये तेरा नहीं है, ये सब बेकार है। 8 नवंबर को मोदी जी ने समझा दिया, सबको एक ही बार में समझ में आ गया कि ये बेकार है। फिर आया कि नहीं, तोते उड़ गए सबके कि सारी जिंदगी लग के जो कमाया वो कागज हो गया। तो संत हंस रहे थे, बोले हम तो पहले से ही कह रहे थे यहाँ के संग मंडमत लगाए, यो कागज है, ये तेरे साथ ना ही जाएगा। तो 2 गज कपड़े में जाएगा और 2 गज जमीन में जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं तुझे तेरे साथ जाएगा। कोई सूरदास बन जाता है, कोई सूरदास बन जाता है, बंसी के गुण ही गाता है। कोई सूरदास बन जाता है, बंसी के गुण ही गाता है। वो शाम, ये दोनों भजन जल्दी रिकॉर्ड हो गए हैं और आपको बहुत जल्द YouTube पर सुनने को मिलेंगे। बस प्रार्थना कीजिएगा मैं ऐसे ही नाचती नाचती इस भजन को गाऊं। शाम हम तेरे हो गए हैं, 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 राधा जी हम तेरे हो गए हैं, राधा जी हम तेरे हो गए हैं, तेरे हो गए, तेरे हो गए, तेरे हो गए, तुझ में खो गए हैं। शाम हम तेरे हो गए हैं, शाम हम तेरे हो गए हैं, शाम हम तेरे हो गए हैं, शाम हम तेरे हो गए हैं। जहाँ विराजे शीश खदानी, जहाँ विराजे शीश खदानी, मेरा बाबा श्याम दीवाने, दीवाने दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम, दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम। दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम। जय हो। जवर भैया की इजाजत से एक बड़े जलते हुए मुद्दे को केवल 1 मिनट के लिए उठा रही हूं। बड़ा जलता हुआ मुद्दा है। विदेश में शिकागो के अंदर हमारे भारत के एक संत पहली बार गए और नौजवान 25 वर्षीय वो संत, वो ब्रह्मचारी, उसको केवल 3 दिन से बिठा के रखा था, बोलने नहीं दे रहे थे। सारी दुनिया के फिलोसोफर बोल रहे थे, बोले ये तो भारत का है। भारत उनकी नजर में क्या, सांप और सपेरों का देश। इसलिए बोले 3 दिन बाद देंगे, 1 मिनट देंगे आपको। महात्मा 3 दिन तक बैठे रहे। वो नवयुवक महात्मा तीसरे दिन जब उसको 1 मिनट का समय मिला, उसने पहली बार जो शब्द बोले वो क्या बोले, शिकागो के मेरे भाइयों और बहनों। और 3 मिनट तक इसके ऊपर तालियां बजती रही। 1 मिनट उनको बोलने के लिए मिला था, क्योंकि वहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन बोलने वालों के बीच में बहन भाई बोलने वाला कोई भी नहीं। जय हो। वो महात्मा अगले दिन, जितने आखिरी दिन जितने वहां भाषण देने वाले आए थे, पब्लिक ने कहा हमें किसी को नहीं सुनना, हमें वो भाइयों बहनों वाले को सुनना है बस खाली। और अगले दिन वो 3 घंटे तक बोले। जब उनका भाषण, उनका प्रवचन विश्राम हुआ, एक बड़ी सुंदर महिला उनके पास आई और बोली, महात्मा जी मुझे आपसे प्रेम हो गया है, मैं आपके जैसा एक बालक चाहती हूँ। तो महात्मा जी ने कहा इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बोले आप मुझसे विवाह कर लीजिए। बोले आप मेरे जैसा बालक चाहती हैं? हाँ। तो बोले इसमें विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, आज से आप मुझे ही अपना बालक मान लीजिए। जय हो। ये मेरे भारत की
संस्कृति है जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसे मेरे देश में जो आज हो रहा है, अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने लड़कों को सिखाइए, हर नारी के अंदर अपनी माँ देखें, हर नारी के अंदर अपनी बहन देखें। अगर इसी तरह बेटियां मिटती रहेंगी तो संसार मिट जाएगा। फिर बेटी बचाओ, बेटी बचेगी नहीं तो कहाँ से बेटी पढ़ेगी? जब बचेगी नहीं बेटी तो कहाँ से पढ़ेगी बेटी? बोए जाते हैं बेटे, उग आती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। बेटे तो मिल के बांटते हैं आपकी दौलत, पर दुख तो सिर्फ आपका बटाती हैं बेटियां, और दो दो घरों की लाज बचाती हैं बेटियां। आज उस बेटी की आन खतरे में है, चुप नहीं रहना है। आवाज बन के उठिए, भारत का उस संत, उस महात्मा की आवाज बन जाइए जो हर औरत में अपनी माँ और बहन को देखता था। दोनों हाथ उठाइए, मुझे सिर्फ इतना कहना था। हो शाम हम तेरे हो गए हैं, ओ शाम हम तेरे हो गए हैं, ओ कन्या हम तेरे हो गए हैं, कन्या हम तेरे हो गए हैं। जय जय श्री राधे।